ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हम तीसरा अध्याय का पाठ कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से आगे शुरू करते हैं। तो बारंबार मनुष्य को मोहते भ्रमाते रहते हैं, फिर कैसे हैं? यह दोनों पाप रूप है और निपट नीच हैं। हे धनंजय अर्जुन, यह मनुष्य के सदा ही छिद्र देखते हैं, जैसे चोर अपना समय देखता रहता है कि कब घर का स्वामी सो जावे, कब मैं द्रव्य लेऊं। इसी भांति छिद्र देखते रहते हैं और रजोगुण से इनकी उत्पत्ति है और आत्मा के मरने को सावधान है। मनुष्यों में यह दोनों ही उपद्रव हैं। जिस प्रकार मेरे ना जानने का अज्ञान इन्हीं पर छाया है, सो सुन। जैसे धुएं करके अग्नि छादी जाए हैं, ज्यों आरसी मैल करके अछादी जाए, और जैसे जाली में लिपटा हुआ बालक जन्मता है, इसी भांति इन दोनों ने मेरा ज्ञान डांप लिया है और नित्य ही यह ज्ञान के वैरी हैं। हे कुंती नंदन अर्जुन, दोनों काम और मत से अपूरे रहे हैं, पूर्ण कभी नहीं होते और पाप है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इनके विषय काम का निवास है। इनमें बसकर मनुष्यों को मोहित करते हैं। इस कारण से कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रथम तू इंद्रियों को वश कर। इंद्रियों आदि से लेकर मन, बुद्धि, चित्त को वश कर। यह पाप रूप है, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने हारे हैं। अब जिस प्रकार इंद्रियां जीती जावे, सो सुन। यह देह जड़ है, इसमें जो चैतन्य रूप इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है, मन से इंद्रियां सुरजीत है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। सो बुद्धि द्वारा उस आत्मा के साथ जुड़। हे महाबाहु अर्जुन, इसका रूप बड़ा बलवान हो जाता है। अपने बल से इस महादुष्ट काम क्रोध को मार डाले, तीन को मार कर जय प्राप्त हो। इति श्री भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय। तो अब हम तीसरे अध्याय का महात्म्य का पाठ शुरू करते हैं। अथ तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायणो वाच, नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामुरुख अकेला ही वन में रहता था। बड़े अनर्थों से कितना ही द्रव्य उसने इकट्ठा किया था, किसी कारण यूं ही यह जाता रहा। पदार्थ के जाने से वह शूद्र बहुत चिंतावान रहता और लोगों से पूछता, कोई ऐसा कर्म बतलाओ जिससे यहाँ पृथ्वी में द्रव्य होवे तो मैं निकाल लूँ, मुझे फिर वह पदार्थ हाथ आवे। इसी को कहे अंजन बताओ, जिससे नेत्र में पाकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूँ। किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर वह वहीं खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, रास्ते में चोरों ने मार दिया। इस मृत्यु से मरकर प्रेत की जून पाई। वह एक बट के वृक्ष पर रहता था, बड़ा दुखी हुआ, हाय हाय कर रुदन करता और विलाप करता, ऐसे हाहाकार करता रहता कि ऐसा भी होवे मेरे कुल में जो इस अधम देह से छुड़ावे। ऐसे हाहाकार करते करते बहुत दिन बीते। इतने में उस शूद्र को सत्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और देहांत किस प्रकार हुआ था?
तब उसकी माता ने कहा, बेटे तेरे पिता के पास पदार्थ बहुत था, सो यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतावान रहता। एक दिन वन को गया कि किसी का धन चुरा लाऊंगा। मार्ग में चोरों ने मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी? तब माता ने कहा, नहीं कराई। फिर पूछा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए? उसने कहा, भली बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया, जाकर प्रार्थना करी, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत हुआ था, उसका उपाय कृपा कर कहिए जो उसका उद्धार होवे। तब पंडितों ने कहा, तू गया जाकर उसकी गति करा, तब मेरे पितरों का उद्धार होगा। तब उसने आज्ञा मानकर माता की आज्ञा लेकर गया को गमन किया। प्रयागराज के दर्शन स्नान करने फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा, वहाँ से उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत जून में प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब बालक ने अपने गुरु मंत्र पढ़ा और नियम था कि वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने उस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ किया। उसके पिता ने प्रेत की जून में सुनने से उसकी प्रेत देही छूट गई, देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आए, वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया, आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ श्रवण करने से मेरी देव देही हुई, अब मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी जाए तो अपनी खुशी से जा, मेरा उद्धार हो गया है। वहाँ जाके भी तुमने मेरा उद्धार करना था, जो तैने यह पाठ मुझको सुनाया है, इसी से मेरा कल्याण हुआ। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, हे पुत्र, देख, मेरे 7 पीढ़ियां तक के पितर नरक में पड़े हैं, बड़े दुखी हैं। अब श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके उनको फल दे, वह उस दुख में मुक्ति पावे। वह तेरे बड़े हैं, नरक से निकलकर स्वर्ग में पहुँचेंगे। इतना वचन कहकर वह देव देही पाकर स्वर्ग को गया। तब उस बालक ने वहाँ ही 3 अध्याय का पाठ किया, सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूतों ने जाकर कहा, हे राजा जी, नरक में बहुत से लोग नहीं हैं, वहाँ तो उजाड़ पड़ी है। जो कोई जन्मों के पाप कर्मी थे, तिनको विमानों पर बैठाकर श्री ठाकुर जी के पारखत ले गए हैं। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए, जहाँ पाताल में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी सोए हुए थे और लक्ष्मी जी चरण जस रही थी। वहाँ जा राजा ने दंडवत की और हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ जी, महाराज जी, श्री महाराज जी, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे, उनको आपके पारखत विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ को ले गए हैं। तब नरकों के भुगाने का दंड किसको देवे और किस प्रकार दंड दिया करें। तो आज का पाठ हम यहीं तक करेंगे, तो बाकी का पाठ हम अगले बार करेंगे। तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः।